ये बिल्कुल सही जानकारी है दोस्तों। आप अपने टॉयलेट से इतनी बिजली बना सकते हो कि एटलीस्ट आप उससे एक एलईडी बल्ब जला सको, या फिर इतनी तो बना ही सकते हो कि आप अपने फोन और गैजेट्स को चार्ज कर सको। मगर यहां पे टॉपिक केवल टॉयलेट से बिजली बनाने का नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर एक नए तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो रही है। आई एम डैम श्योर कि आपने ऐसी चीज ना आज से पहले कभी सुनी होगी, ना आपने आज से पहले कहीं देखी होगी। हम बात करने वाले हैं दोस्तों माइक्रो हाइड्रो पावर की। पानी से बनने वाली एनर्जी, वो भी माइक्रो लेवल पे। वैसे तो बहते हुए पानी का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान करना देखा जा सकता था चाइना की हैम डायनेस्टी में 202 बीसी के अराउंड, जब वो एक बड़े से वाटर व्हील को कनेक्ट कर देते थे रोटेटिंग हैमर्स थे, जिससे कि वो दालें और ये सब चीजों को पीसा करते थे। और उसके बाद में 19th सेंचुरी में आती है हाइड्रोलिक टर्बाइंस। मगर यहां पे आपको एक एडेड ऑन चीज बताऊं, इंडिया के अंदर 2000 बीसी में इलेक्ट्रिक सेल डेवलप हो गया था, जो कि अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्य संहिता में लिखा है, जिसमें वो बताते हैं एक बैटरी बनाने के लिए आपको एक अर्थन पॉट, कॉपर शीट, कॉपर सल्फेट, जिंक, मर्क्यूरी और सॉडस्ट जैसी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, और आप उससे एक इलेक्ट्रिकल सेल बना सकते हो जिससे कि आप बिजली जनरेट कर सकते हो। और हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने इस चीज को ट्राई करा है और सही भी माना है। ये तो था एक एडेड ऑन फैक्ट जो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, माइक्रो हाइड्रो पावर आखिर में है क्या। तो दोस्तों ये वाली बात तो आपको पता ही होगी कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े एरिया में वाटर का पाइपलाइन नेटवर्क बना हुआ है, जहां पे वो वाटर डैम से रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर से वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, और उसके बाद में बहुत सारी अनगिनत पाइपलाइन से होकर आपके घरों तक आता है। अब जब ये पाइपलाइन में पानी ट्रैवल कर रहा होता है तो कई बार नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बार प्रेशर रिडक्शन वाल्व्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बड़े पाइप से जब उस पानी को एक छोटे पाइप में भेजना होता है तो इतने प्रेशर में पाइपलाइन डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रेशर रिडक्शन वाल्व्स का, जो कि उस पानी की एक्सेस एनर्जी को निकाल लेते हैं और उस पानी का प्रेशर कम कर देते हैं। बट हम यहां पे इस पानी के प्रेशर को कम तो करते हैं, बट उस एनर्जी को कहीं पे यूटिलाइज या फिर चैनलाइज नहीं कर पाते, जिससे कि वो वाली एनर्जी पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती है। माइक्रो हाइड्रो पावर सिस्टम्स इंडिया में अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहे हैं। बट अब आपके दिमाग में आएगा यार एक वाटर पाइपलाइन से हम कितनी ही बिजली बना लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। कनाडा के अंदर रेंट्री सिटी नाम की एक कंपनी, जिसने की 5 लाख की लागत में 2014 में माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम इंस्टॉल करा, और उससे वो सालाना बनाती है $30,000 की बिजली। इस वाले सिस्टम में लगी हुई है 31 किलोवाट की टर्बाइन, और सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की क्या है कि इसमें दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी में होता है, जो कि केवल दिन के समय पे काम करती है। इस तरीके का एनर्जी सोर्स 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार तुम टॉयलेट से बिजली बनाना क्यों नहीं बता रहे हो, ये किस टॉपिक पे ले आए। तो वहां पे भी मैं पहुंचूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनी डेवलप कर रही है ऐसा सिस्टम जो कि आपके टॉयलेट से अटैच हो जाएगा और जिससे आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी हम वापस आ जाते हैं अपने माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन पे। तो जो ये सिस्टम लगाया जाता है, ये वाला सिस्टम करेंटली आपके प्रेशर रिडक्शन वाल्व के पैरेलल लगाया जाता है, उसको कंप्लीटली हटाया नहीं जाता, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कभी इस सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई तो आपकी पूरी सिटी का वाटर सप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। तो उस केस से बचने के लिए इसको प्रेशर रिडक्शन वाल्व के जस्ट पैरेलल लगा दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। और यही नहीं, केवल इसमें एक टरबाइन लगी हुई होती है, इसके अंदर टरबाइन, जनरेटर, सेंसर, प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सब चीजों से ये वाला सिस्टम लैस होता है। अब अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात बताएं कि ये वाला सिस्टम कहां पे यूज हो सकता है, तो जो रिजर्वॉयर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक आपका पानी आता है, वो बहुत बड़ी पाइपलाइन से आता है, उसमें ये वाला सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है और मेगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करके दे सकता है। और उसी के साथ साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये वाला सिस्टम यूज हो सकता है। और कई जगहों पे एक रिजर्वॉयर से दूसरे रिजर्वॉयर में पानी भेजने की जरूरत पड़ती है, और उन पाइपलाइंस में भी ये वाले सिस्टम को इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडिया में तो इस चीज के बारे में रिसर्च करने पे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली, बट इंडिया से बाहर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरीके के सिस्टम्स लगे हुए हैं, और वो जहां पे लगे हुए हैं उस पूरी फैसिलिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। और कई जगह पे तो इनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इतना सरप्लस है कि वो जो फैसिलिटी है वो ऑन ग्रिड पीपीए एग्रीमेंट पे वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बेचती भी है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी कंपनीज और उनके मॉडल्स के बारे में जो इस चीज में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी आती है सोर। ये एक अमेरिकन कंपनी है और इनके मेजरली 3 मॉडल्स हैं, जिसमें अभी हम 2 पे बात करेंगे। तो सोर कंपनी का सबसे पहला मॉडल आता है जिसको बोलते हैं इनलाइन मॉडल, जिसको इजीली आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते
सकते हो और इसी के साथ साथ ये 500 से 3000 गैलन्स पर मिनट के वाटर फ्लो में काम कर सकता है। और ये कमर्शियल यूनिट के साथ साथ इन्होंने एक छोटी यूनिट भी निकाली है जिसका नाम है पीको पावर, जो कि 300 वॉट का आउटपुट जनरेट करती है। इनकी ये 300 वॉट की टरबाइन सफिशिएंट है जहां पे आपको कभी भी किसी 24 वोल्ट डीसी के किसी भी इक्विपमेंट को पावर देनी है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कनाडा में ही, जहां पर एक वाटर सप्लाई कंपनी को एक इक्विपमेंट लगाना था अपनी लाइन के बीचों बीच और वहां पे उनको पावर सोर्स स्टेट से लेना पड़ रहा था बहुत ज्यादा महंगा, क्योंकि आसपास में नियर बाय कोई भी पावर सोर्स अवेलेबल नहीं था। तो वहां पे वो इस वाले सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं और इसी के साथ साथ इसकी एक खास बात क्या है कि इसके साथ में एक बैटरी भी अटैच हो जाती है। तब जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है तो एक्सेस चार्ज को ये उस बैटरी में भी स्टोर कर सकता है। और इस वाले सिस्टम को जब उस कंपनी ने डिप्लॉय करा अपने इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, जिससे कि वो वाटर का फ्लो और वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करते थे, तो उन्होंने यहां पे बहुत सारे पैसे अपने बचाए। सोर के साथ साथ रेंट्रीसिटी एक और कंपनी है जो इसी डायरेक्शन में काम कर रही है, बट ये वाली कंपनी बहुत कमर्शियल लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है। इनके पास जो टरबाइंस हैं जो कि कमर्शियल ग्रेड के लिए अवेलेबल है, वो स्टार्ट हो जाती हैं 35 किलोवाट से और जाती है 350 किलोवाट तक, जिसको इन्होंने नाम दिया है फ्लो टू वायर। और इसी के साथ साथ 2014 में कंपनी ने अपना कनाडा के अंदर एक पहला प्रोजेक्ट लगाया था $5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ में, और वो वाला प्रोजेक्ट करेंटली $2,25,000 यूनिट्स या फिर इक्विवेलेंट टू $30,000 की सेविंग करता है पर ईयर। यूएसए और कनाडा ही नहीं, पोर्टलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है इनपाइप। इन्होंने भी रिसेंटली एक अपना कमर्शियल ग्रेड का सिस्टम डिप्लॉय करा है जिसका नाम है InPRV, और ये वाला सिस्टम कैपेबल है 2 लाख यूनिट्स जनरेट करने का पर ईयर। और इससे ये लोग प्लान कर रहे हैं ईवी चार्जिंग स्टेशंस को पावर देने का, और जो इनका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको पावर देने का, और उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 7000 सीट का स्टेडियम, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का। और कंपनी की माने तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट का ROI भी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि आप अपने वॉशरूम या फिर अपने फ्लश से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों, लेवियाथॉन एनर्जी एक कंपनी है जो कि बैंकटीना नाम से अपनी एक इनलाइन टरबाइन बना रही है, जो कि बहुत छोटी है और वो केवल 100 सेंटीमीटर के स्पेस में आ सकती है, जिसको आप अपने घर के वाटर या फिर अपने फ्लश पाइपलाइन में भी अटैच करा सकते हो। और इसी के साथ साथ ये आपको आउटपुट दे सकती है 10 किलोवाट तक का। ये तो थी बात दोस्तों एक ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी की जो शायद अभी तक हमने सोचा भी नहीं होगा टैप करने का। बट हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि इंडिया किस तरीके से अपनी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकती है उसको वेस्ट जाने दे रहा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। 1.28 बिलियन किलोवाट आवर्स, आसान भाषा में बोलूं तो 1.28 बिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो हमारा देश इंडिया जनरेट कर सकता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। और रिन्यूएबल से मेरा मतलब यहां पे विंड या फिर सोलर नहीं है, हम बात करने वाले एक नए तरीके के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो हमारा देश जनरेट कर सकता है यूनिट, बट हम नहीं कर पा रहे हैं